Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study a new remedy that is Asafoetida. ठीक है, तो Asafoetida ये जो रेमेडी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिपीटेडली दी जाने वाली रेमेडी है. ठीक है, मोस्टली हम लोग Asafoetida को देखते हैं तो GI कंप्लेंट्स के लिए ही देखते हैं मोस्टली, बट इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है, तो हाँ Asafoetida तो हम लोग GI कंप्लेंट्स के लिए देते ही है. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो भी हमें इरेक्टेशन लेके आता है, जो हमारे पास डिस्टेंशन लेके आता है, स्टमक में डिस्टेंशन, देन ब्लॉटिंग लेके आता है, फिर कुछ अनईजी फीलिंग लेके आता है स्टमक में, तो हम लोग उसको दे देते हैं कि रिगर्जिटेशन भी है, नॉशिया भी है, तो उसको दे देते हैं Asafoetida 30 या फिर 200 का स्टैट देते हैं. तो Asafoetida और भी बहुत कुछ चीजों के लिए दे सकते हैं हम लोग. देन लेट्स स्टडी अबाउट कि कहाँ हम लोग Asafoetida दे सकते हैं. Now Asafoetida is a left-sided remedy as I have written over here. I have studied this for final year, so मैंने जितना भी कुछ लिखा है that is according to the final year का paper. Now its common name is Narthex Asafoetida. ठीक है, whatever you pronounce. Then Umbelliferaceae family. Okay, so ये जो है ना, इसको हम डेविल्स डंग के नाम से भी जाना चाहते हैं. वाई इट इज कॉल्ड एज डेविल्स डंग? बिकॉज इट इज वेरी ऑफेंसिव इन नेचर. ठीक है, एंड इट इज क्वाइट मोर स्ट्रॉन्ग इन हिज ऑफेंसिवनेस. ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको डेविल्स डंग के नाम से भी जाना चाहते हैं. इट कैन कम फॉर 2 मार्क्स अगेन इन योर एग्जाम. MCQ में भी पूछा जाता है, अगर Asafoetida दिया है विच रेमेडी इज कॉल्ड एज devil's dung, then they will give you the 4 to 5 options and you have to choose one. So it's devil's dung. ठीक है, then it is quite offensive, more offensive. Okay, it acts on CNS. ठीक है, producing hysteria, chorea, neuralgia. Okay, it is suited to a nervous, hysterical and syphilitic peoples. Fine. Now क्लिनिकली क्यों दी जाती है, क्या क्या अफेक्शन है, दैट यू विल रीड लेटर ऑन, बट हम लोग इसका आज गाइडिंग सिम्टम्स डिटेल में करते हैं. सो गाइडिंग सिम्टम्स आर हिस्टेरिया फ्रॉम सेपरेशंस ऑफ हैबिचुअल डिस्चार्जेस. व्हाट आर द हैबिचुअल डिस्चार्जेस? द डिस्चार्जेस विच आर नॉर्मली कमिंग आउट ऑफ योर बॉडी. ठीक है, नॉर्मल लाइक स्वेट हो गया, लैक्रिमेशन हो गया, देन योर स्नीज हो गया, सलाइवा हो गया, देन योर स्टिकी फ्लूइड हो गया, लुकोरिया हो गया, मेंसेस हो गया. These are the normal natural discharges which everybody gets. ठीक है, so this separation of this discharges causes hysteria, right? So sudden checking of long-standing expectorations or the chronic diarrhea or menses or skin affections. So क्या क्या discharges है जो मैंने बताया, तो वही यहाँ पे भी लिखा है, डायरिया एंड ऑल दिस. तो उसकी वजह से हिस्टेरिया होता है, सेपरेशन की वजह से. इट हैज ग्लोबस हिस्टेरिकस, दैट इज पेशेंट फील्स एज अ बॉल असेंड्स फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस. ठीक है, सो दिस इज अगेन अ PQRS सिम्टम दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. फाइन. देन व्हाट इज द सेंसेशन प्रेजेंट इन द एब्डोमेन? द सेंसेशन एज इफ पेरिस्टाल्टिक मोशन वर रिवर्स. ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मोशन ऐसे 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 होते हैं, तो रिवर्स में पेरिस्टाल्सिस मोशन हो रही है. सो दिस इज प्रेजेंट इन Asafoetida with irritations, smelling like garlic, even regurgitation of food. So garlic like smell in the mouth, felt inside, within. ठीक है, तो Asafoetida हम लोग देते हैं. Then Asafoetida affect left sided generally. तो लेफ्ट साइड में क्या क्या? तो लेफ्ट साइड के एब्डोमेन में, लेफ्ट साइड के नेक और नेप में, लेफ्ट साइड के आर्म, लेफ्ट साइड का लेग, सारे अफेक्शंस आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड. सो इट इज अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी. ऑल डिस्चार्जेस आर हॉरिबली ऑफेंसिव. ठीक है, हम लोग कभी भी है ना छोटा सा Asafoetida, Asafoetida को हम लोग हिंग के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज में या फिर कॉमन इंडियन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ये सारे लोगों में हिंग का ज्यादा तड़का लगता है. साउथ में भी हिंग का ज्यादा तड़का लगता है. वी यूज इन आवर डे टू डे सब्जीज एंड ऑल दोज थिंग्स. तो
वही होता है, ठीक है। जब भी आप लोग हींग का डिब्बी खोलते हो, दैट टाइम यू गेट अ स्ट्रॉन्ग स्मेल आउट ऑफ दैट, एंड whenever you give tadka to your vegetable or to your curry, that time it gives quite strong, you know, flavor to added a very strong flavor to that tadka and all, ठीक है। इसलिए हम लोग सिर्फ पिंच यूज करते, नॉट मोर देन दैट। एंड कभी कभी इफ यू नो कि कुछ अगर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो गया, कुछ ब्लॉटिंग सा हो गया, देन योर मॉम गिव्स यू अ ड्रिंक, मतलब हिंग का पानी देती है मम्मा पीने। तो क्या होता है हिंग का पानी, मतलब हम लोग क्या करते हैं, तो गुनगुने पानी में एक चुटकी सा, मतलब 1 पिंच सिर्फ हम लोग हिंग डालते हैं, वी स्टर इट एंड वी ड्रिंक इट। उसकी वजह से हमें पूरा इरेक्टेशन आके ठीक हो जाता है हमारा डिस्टेंशन। तो दिस इज हाउ द रेमेडी एक्ट्स, ठीक है। ऑल डिस्चार्जेस आर हॉरिबली ऑफेंसिव, ठीक है। इनटॉलरेंस ऑफ ऑल ड्रेसिंग, उनको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी रहती है हर एक चीजों से। सो इनटॉलरेंस ऑफ ऑल ड्रेसिंग्स, sensitiveness to contact is leading characteristic in the periosteal inflammation, then ulcers and caries of bones। तो ulcers में भी deep ulcers है, ठीक है, deep ulcers present, then caries of bones, कौन सी भी bones में caries हो सकते हैं। even the caries in the teeth भी होता है, because teeth is also again calculated in a bone। now an empty going feeling in the stomach at 11 AM, this can be asked for your 2 mark का MCQ, with a strange pulsation in the pit of the stomach, pulse felt in the stomach, deficient milk with oversensitiveness after confinement। जो भी लैक्टेटिंग मदर रहती है उसमें लैक ऑफ मिल्क या फिर डिफिशियंट मिल्क का सिम्टम भी देखा जाता है। दैट इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, बट या इट कैन बी यू नो टेक इट as in this remedy। now aggravation is after eating, drinking at night, rest warm and left sided। amylation is by pressure, obviously जब आपका पेट दर्द कर रहा है, डिस्टेंशन हो रहा है, हम लोग प्रेशर डालेंगे सो दैट हमें इरेक्टेशन आ जाए, तो नेचुरल थिंग है, तो उसकी वजह से एमिलेशन होता है। आई हैव रिटन ओवर स्टमक का कंप्लेंट्स, देयर इज फ्लैचुलेंस, रिगर्जिटेशन ऑफ लिक्विड, ग्रेट डिस्टेंशन, then pulse felt in the stomach as I told you, then louder difficult erectations। so this was it, this was the asafoetida remedy and it is a final year remedy as well as for 3rd year remedy। 3rd year के भी students को आती है ये remedy। so I hope you understand this remedy and if do, then do consider subscribing to my channel। thank you।